देखिए प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा कंसेप्ट होगा सिखाऊंगा वो होगा आईयूपीएससी। आईयूपीएससी आईयूपीएससी नाम होता है। आईपीएससी पता है, आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक जगह बैठक किया और बैठक करके ये बताया कि एक ऐसा नाम रखा जाए जो दुनिया में एक हो, अलग अलग देशों का नाम अलग अलग ना हो। अमेरिका में कोई पढ़ने जाए, इंग्लैंड जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए तो आगे की पढ़ाई करे तो वहां पर एक ही नाम हो। इसलिए ये कार्बनिक तत्वों को जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक नाम से पढ़ेंगे। और इनको जानने के लिए सबसे पहले हम इन कार्बन को जानिए कि C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। यानी एक कार्बन रहेगा तो उसको हम बोलते हैं मेथ, दो रहेगा तो बोलेंगे हम एथ, तीन रहेगा तो प्रोप, चार रहेगा तो ब्यूट, पांच रहेगा तो पेंट, छह रहेगा तो हेक्स, सात रहेगा तो हेप्ट और आठ रहेगा तो ऑक्ट, नौ रहेगा तो नोन और 10 रहेगा तो डेक। ये हमारा मूल चीज है। यानी कार्बन अभी जब आगे मैं समझाऊंगा तो वहां इनकी जरूरत पड़ेगी। तो जान लीजिए कि हम कार्बन की श्रृंखला में जोड़ेंगे कितने कार्बन है, जितने कार्बन रहेंगे उसी के हिसाब से उसका हम नाम रखेंगे। अब यहां पर आता है एक बांड। जब कार्बन है तो बांडों से जुटेगा, तो दो बांडों से जब जुटेगा तो जब एक बांड रहेगा सिंगल बांड अकेले रहेगा तो इसमें हम जोड़ेंगे एन। और जब डबल बांड लग जाएगा तो वहां हम जोड़ेंगे इन। और जब ट्रिपल तीन बांड तक रहेगा तो उसमें हम जोड़ेंगे आइन। तो देखिए जब हम नाम रखेंगे तो पहला नाम रखेंगे हम मेथ, हमारे सिंगल बांड है तो एन हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथेन। ठीक है, सिंगल बांड हो तो हम क्या बोलेंगे इसको मेथेन। ऐसे ही एथ, इसमें एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये एथेन। एथेन जब जब सिंगल बांड ऐसे ही प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन आप कर लेंगे ना, इतना कर लीजिएगा। अब इसके बाद यदि आता है हमारा, देखिए थोड़ा सा इधर बनाता हूं, डबल बांड, तो हम जोड़ेंगे इन। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले का नाम हमारा, पहले में डबल बांड अकेले में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, दो कम से कम कार्बन होने चाहिए, तो दो रहेंगे। तो चलिए हम एथ से जोड़ते हैं, तो एथ प्लस इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एथीन। ऐसे ही प्रोप होगा तो प्रोप प्लस इन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, आ रहा समझ में। ऐसे ही आपका ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन होता रहेगा। अब चलिए अगले में हम ट्रिपल बांड को हम बता देते हैं आपको। ट्रिपल बांड जब रहता है तो इसमें हम जोड़ते हैं आइन। तो एथ से शुरू होगा तो एथ प्लस आइन क्या हो जाएगा एथाइन। ऐसे ही एथाइन, फिर प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, ऐसे हम नाम बनाएंगे। और ये सिंगल बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड है, इनमें ही हम पढ़ते हैं, जानते हैं। एक आता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बनों को हम कार्बन यही जोड़ रहे थे, आप बताए ना कि डबल बांड, ट्रिपल बांड और एक सिंगल बांड, इनसे हम जोड़ते हैं। तो जब सिंगल बांड से कोई हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का जोड़ कराया गया है, मिलाया गया है, तो इसको हम बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब सिंगल बांड रहेगा, ये जान लीजिए बांड लगा हुआ सिंगल रहेगा, अभी आगे बताऊंगा तो आपको आएगा। और जहां पर डबल बांड और एक और रहेगा ट्रिपल बांड रहेगा, तो उनको बोलेंगे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये आते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे हम जब और आगे चलते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए इसी में हम समजातीय या सजातीय श्रेणी भी पढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, एक समूह में जो रखे जाएंगे जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, उसे सजातीय श्रेणी
कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको जान लीजिए, बार बार आता है क्वेश्चनों में पूछता रहे सजातीय या समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, और बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये क्या चीज कह रहा है। तो जैसे हम कहें कि CH3OH, अगला इसको बढ़ा देंगे तो CH2 और क्या हो जाएगा OH। देखिए लास्ट में क्या जुड़ा है OH, फिर अगला CH3 CH2 और क्या लगा सकते हैं आप OH। देखिए एक ही क्रियात्मक समूह बन रहा है और श्रेणियों का नाम क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको कहेंगे, देखिए कार्बन की संख्या कितनी है 1, CH3 CH2 CH2 और क्या हो जाएगा OH। जितना चाहे 10 तक 12 तक आप बढ़ा सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, देखिए समजाति, इसमें यही लगा हुआ है ना, तो इस तरह से होगा, इस तरह से बनते हैं समजाति या सजातीय श्रेणी जिसमें क्रियात्मक समूह 1 रहेगा। ठीक है, तो देखिए बोर्ड पे आपके एक लिखा हुआ है श्रृंखला, खुली श्रृंखला। इसमें हम 2 श्रृंखलाओं को पढ़ेंगे, एक बंद श्रृंखला, एक खुली श्रृंखला, ओपन और क्लोज चेन। तो अभी जो आपको बताने जा रहा हूं ये ओपन चेन है। तो देखिए आपके सामने एक लिखा हुआ है श्रृंखला, और इसमें हम इसका नाम बताने हैं कि इसका नाम क्या होगा, IPSC नाम क्या होगा। तो देखिए यहाँ कार्बन की संख्या हम गिनेंगे, देखिए समान है, चाहे इधर से गिनिए चाहे इधर से गिनिए। हम यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए आपको बताया था ना वहां पर C6, यानी कार्बन की संख्या कितनी रहनी चाहिए 6 हो, तो C6 हो तो उसको क्या बोलते हैं हेक्स। क्या बोलते हैं हेक्स। और चूंकि सब में क्या लगा है सिंगल बॉन्ड लगा है, तो सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं N। तो इसका नाम IPSC नाम क्या हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है, ऐसे आप दूसरा आप छोटा सा लिखे जैसे CH4 ऐसा लिखें। तो देखिए इसमें कार्बन अकेले है तो इसको बोलते हैं मेथेन बोल देंगे, N लगाएंगे। ऐसे लिखा हो C2H6, C2H संरचना सूत्र इसी में आता है, संरचना सूत्र लिखिए। ठीक है, तो जब संरचना तो इसी को देखिए मैं लिख रहा हूं C, एक यहाँ पे C, एक ऐसे ऐसे 4 बार होते हैं संरचना में हो गए, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H और H लिख देंगे। अरे बस समझ आप देखिए क्या लिखे हैं, H की संख्या 6 और C की संख्या 2, तो ये K हो गया, ये K हो गया। ठीक है, और ये सब लग गए यहाँ पे। तो चारों तरफ देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो चारों तरफ से हो गए 4 हो जा रहे हैं। तो इसलिए इसका नाम अब संरचना से तो इसका नाम क्या होगा एथेन। 2 कार्बन है ना, तो एथेन। आ रही है आपको समझ में, ये बातें आ रही है। तो देखिए इसी में हम पढ़ते हैं पूर्व लग्न अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब कि बाद में, और पूर्व लग्न का मतलब पहले। तो इस तरह में हम क्या करेंगे, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम एक से दिखाते हैं। हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन टीन। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं, और हाइड्रोजन तो लगा ही रहता है। ठीक है, तो देखिए हम एक श्रृंखला में जैसे C और लगा दें C और फिर C, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लगा दीजिए और एक यहाँ पे लगा दीजिए, और ऐसे कर दीजिए, संरचना सूत्र भी बन जाएगा, दोनों चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लगा दिए H, यहाँ लगा दिए Cl, यहाँ लगा दिए Br, यहाँ लगा दीजिए अब Br, और यहाँ पे हो गया H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम कि अब जो गणना हम करेंगे, अब जिधर से मर्जी उधर से नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र नहीं कि जैसे से मर्जी वहां से करेंगे, हम उधर से करेंगे। इसमें आता अल्फाबेटिकल क्रम। क्या होता है अल्फाबेटिकल क्रम, यानी सबसे पहले देखिए B आता है कि C आएगा। अल्फाबेटिकल क्रम ABCD आप पढ़े होंगे तो उसमें पहले B आता है ना, तब हम इधर से गिनेंगे। देखिए यहाँ पर क्लोरीन भी लगा, ब्रोमीन भी लगा है, ये नहीं होता, ये दोनों में नहीं होता तब इधर से गिन लेते। तो यहाँ से हम काउंटिंग जब करेंगे तो इधर से करेंगे, तो इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 देंगे और इसको 3 नंबर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसका नाम क्या रखेंगे। अब ये जो ब्रोमीन लगा हुआ है ये ब्रोमीन है। ठीक है, तो 1 नंबर पे लगा है, और एक देखिए यहाँ भी ब्रोमीन लगा है 2 नंबर पे लगा है, तब लिखेंगे 1 2 और क्या लिखेंगे डाई। 2 को हम बोलते हैं डाई।
ठीक है ना। जैसा पढ़ोगे ना CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्साइड पहले लेकिन कितना है 2 है, तो 2 लगा रहता है ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 2 और क्या हो गया डाई, और इसके बाद क्या है क्लोरो। देखिए एक क्लोरो है तो इसको बोलेंगे हम क्लोरो, 1 क्लोरो, सॉरी इसको बोलेंगे हम 1 क्लोरो। और देखिए कितना है 1 2 3, तो 3 को क्या बोलते हैं हम तो प्रोपेन हो जाएगा प्रोपेन। अब आपको समझ में आता होगा कि जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हम एन करके जोड़ेंगे तो क्या हो गया प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए 2 पे है, एक हमारा ब्रोमीन 1 पे है, एक ब्रोमीन 2 पे है, तो 1 2 2 है तो डाई ब्रोमो, आप क्लोरीन 1 पे लगा तो 1 क्लोरो और क्या हो जाएगा प्रोपेन। इसमें हमने पढ़ा पूर्व लग्न, देखिए पहले लगा है, कुछ में क्या करेंगे पहले लगाएंगे पूर्व लग्न तो कहलाएगा, तो पूर्व लग्न जैसे हाइड्रोजन को हम ज्यादा करके पहले ही देते हैं इनके हिसाब से, ठीक है। तो जान लीजिएगा अनुलग्न कभी मैं समझा रहा हूं। तो देखिए कुछ इसी में हम पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह। आपको हमने इससे पहले बताया था जो पूर्व लग्न में थे जो हाइड्रोजन होते हैं उसको मैंने नहीं दिया यहाँ पे स्थान। और ये हो गया तो जैसे OH लगा रहेगा तो हम पढ़ेंगे लास्ट में जोड़ेंगे, बाद में जोड़ेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे इसको अनुलग्न बोलेंगे। अल अल ये लगा रहेगा तो ओन, और ये रहेगा ओ। जैसे एक एग्जांपल है देख लीजिए CH3 और OH लगा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथेनॉल। आल लगेगा ना, इसको क्या बोलेंगे हम आल। तो जैसे मेथेन था, मेथेन आप पूरा लेंगे मेथेन, इन्हें खाली मेथ नहीं लेंगे मेथेन, आप प्लस का हो जाएगा आल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथेनॉल। और अगला एक लिखना चाहें तो बोलेंगे CH3 CH2 और क्या कर देंगे OH। क्रियात्मक समूह आपको बताया था कि सजातीय श्रेणी में, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 कार्बन, एक पहला कार्बन एक दूसरा कार्बन, तो हम उधर से इधर से नहीं जोड़ते, हम इधर से लगाएंगे 1 और इसका लिखेंगे 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम एथेनॉल, और क्या लिख सकते हैं हम 1 भी लिख सकते हैं कि 1 पे लगा हुआ है। क्लियर है बात। अब देखिए ऐसे ही अल है तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इसका एग्जांपल CH3CHO, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथेनॉल। देखिए अब ये इस कार्बन को भी जोड़ेंगे, ये भी जोड़ेंगे, और ये कार्बन जो क्रियात्मक समूह का लगा है इसको भी जोड़ेंगे, तो इसका नाम हम क्या रखेंगे एथेनॉल। ऐसे अगला लगाएं CH3 CH2 CH2 और क्या लगा CHO, ऐसे लगा दे तो इसका नाम क्या होगा। देखिए इधर से गिनते जिधर से क्रियात्मक समूह लगा हुआ है 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन है तो 4 को क्या बोलते हैं ब्यू, है ना ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल हम 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया। तो आपको अब समझ में आ रहा है कि पूर्व लग्न अनुलग्न क्या है। अनुलग्न का मतलब बाद में जुट रहा है, क्या जुट रहा है ये बाद में जुट रहा है। जैसे इसका हम एक नाम रखें CH3C और OOH, ठीक है। तो देखिए 2 कार्बन है तो हम क्या जोड़ेंगे मेथेन है ना मेथेनोइक, और क्या हो जाएगा अम्ल। एथेनोइक क्या बोलेंगे एथेनोइक अम्ल। ऐसे ही आगे ये बढ़ते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे 4 5 जितना लिखना चाहें हम उस तरह से लिख सकते हैं। देखिए फिर आगे तो देखिए हम डबल बॉन्ड पढ़ेंगे और ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड और C, यहाँ पर क्या हो जाएगा H2 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है या संक्षिप्त में इसको लिखा जाता है C2H4, ठीक है। तो C2H4 है तो देखिए इसका नाम हम क्या लिखेंगे, इसका नाम 2 कार्बन के लिए बताया था आपको एथेन, ठीक ना। एथ कहते था एथ
अब प्लस का जुड़ेगा इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथीन। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा हुआ एथीन। ठीक है, फिर ऐसे ही आप एथीन, फिर क्या हो जाएगा प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सेन, हेप्टीन, 10 तक आप खूब आराम से बना सकते हैं। देखिए जैसे हम लिख देंगे CH3 CH2 CH2 CH, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक डबल बॉन्ड मान लीजिए क्या लगा देंगे, और CH2, तो ये डबल बॉन्ड एक हो गया, तो एक यहाँ H मांगेगा। क्लियर है बात। तो देखिए इसका नाम हम किधर से गिनती करेंगे, इधर से डबल बॉन्ड लगा, तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 को क्या बोलते हैं पेंट। अब प्लस का हो जाएगा इन, पेंट प्लस इन, तो क्या हो जाएगा पेंटीन, और कहां पे लगा ये 1 पे लगा हुआ है। ठीक है, ये बीच में लगा रहेगा, जहां पे लगा रहेगा उसी हिसाब से नाम लिख सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए एक इसी लिंक में हम एक देख लेते हैं आपको ट्रिपल बॉन्ड में, और सी यहाँ पर H यहाँ पे H, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C2H2। जब बॉन्ड बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी, घटेगी, घट गई है। तो देखिए ऐसे भी लिखा रहेगा, पूछ देगा कि इसका एक ऐसी नाम बताइए, तो आप सोच रहे कि यहाँ तो श्रृंखला दिखाया नहीं है, तो हम जोड़ के देखेंगे कि कितना उस श्रृंखला में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए किधर से गिनी, चाहे इधर से गिनिए, अच्छा इधर से गिनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम हम क्या रखेंगे एथ प्लस आइन। अरे बस समझ में, एथ प्लस आइन यानी क्या हो जाएगा एथाइन। क्लियर है, एथाइन। ऐसे ही अगला नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। ठीक है, बस इस तरह से आप जितना चाहे कार्बन है आप जोड़ के जितना लाखों करोड़ इसको बनाया जा सकता है।